Hello and good evening. Hope I'm audible. Just let me know things are working perfectly. Sorry, कल क्लास नहीं हुआ था तो कल के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है हम लोग को समझना है. I'll explain that too. कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है. कल बहुत मैसिव मूव आया था तो हमारे लिए उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिटेल में. और साथ आज के ऑब्जर्वेशन तो हम लोग ये भी समझेंगे और एक क्रूशियल पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है, वो भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एक बार सब बता देना कि एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली. आप सुन पा रहे हो, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है. फॉलो क्या सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल से. ठीक है, कल हमारे पास एक ऑप्शन था 24,200 का पुट ऑप्शन था. एक कहानी स्टार्ट हुआ था यहाँ से. ठीक है, ये जो पॉइंट था आज भी इसमें गैप अप के साथ कहानी शुरू हुई थी. ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल से स्टोरी है और कुछ खास इसमें है नहीं. देखिए इसके पास में क्या था कि इस जगह पे प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट कर रहा था. कुछ ऐसा एक पॉइंट बना था, एक रेंज था. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन था. आई वाज ऑब्जर्विंग दिस ऑप्शन. ओके, तो प्रीवियस डे क्या हुआ था कि यहाँ से प्राइस टूटा था और इसी जगह पे आया और यहाँ पे आके रुक गया. हमने क्या देखा कि पास्ट में जिस जगह से रुकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से अगर देखें ध्यान से, यहाँ से फर्स्ट लेग का मूव किया था, पॉज लेकर और बहुत ही एग्रेसिव अपसाइड का मूव दिया था. ठीक है, इस जगह पहुंचा था. अभी देखोगे जब ना आइडियल की कॉन्सेप्ट होता है 2 2 4 1 5 एक्सेलरेटेड मूव, फिफ्थ जो कैंडल होता है वहां पे जाके मूव टर्मिनेट कर गया था और उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीजन. तो हमारे लिए जो पॉइंट था इसका, जो रेंज का हाई और लो अगर बात करेंगे, जिस पूरे दिन अगर जो हाई और लो के बीच में बात कर रहे हैं, उसी को पहली बार निकालने की कोशिश किया और दूसरी बार में यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल गया इस पर्टिकुलर जगह पे. अब हुआ क्या है कि प्राइस आप देखेंगे मॉर्निंग में जब यहाँ से खुला था तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल किया ऑन हाई वॉल्यूम. जस्ट लुक एट द वॉल्यूम. हाई है नहीं है, वॉल्यूम इज वेरी वेरी हाई. अब इस हाई वॉल्यूम पे क्या होता है कि यूजुअली प्राइस को नीचे जाना चाहिए था. अगर इसमें सेल हो रहा होगा, जो वॉल्यूम है हमारा वो सेल वॉल्यूम है, अगर ऐसा हो रहा होता तो प्राइस को किधर जाना चाहिए था? आइडियली इट शुड गो डाउन, आइडियली इट शुड गो डाउन. लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ. हुआ क्या, आप देखेंगे कि इस वाले कैंडल में हमारा रिवर्स चला गया. हमने क्या किया, हमारा बेसिक सा लॉजिक ये होता है कि सेकंड तो ठीक था, ये हमारा सेकंड लेग का मूव यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन हमने देखा कि इसका लो है 192 और हाई था जहाँ पे क्लोजिंग था वो 218 था. तो आप देखोगे इसके स्टॉप लॉस का साइज मिनिमम इस जगह पर क्लोजिंग में एंट्री प्लान करते हैं तो 218 था और यहाँ पे कैसा 192. मतलब 26 पॉइंट, मोर देन 20 पॉइंट इज लाइक डेथ. ये हमारे लिए सही नहीं होता. तो आई इज वेटेड फॉर दिस. तो इसके बाद ये जब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अच्छा एक और बात था, इस जगह पे वॉल्यूम ड्राई नहीं हो रहा था. जितना फर्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम था उससे थोड़ा ही कम बाकी की जो भी नेबरिंग कैंडल्स थे उस पर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे थे यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमें ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा था. और सेकंड कैंडल का जैसे फॉर्मेशन हुआ तो जैसे ही क्लोज हो गया सेकंड कैंडल, क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, बिना क्लोजिंग का बहुत ज्यादा एंटिसिपेट करके एंट्री नहीं प्लान कीजिएगा. हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि क्लोजिंग वेट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा प्राइस मूव कर जाता है, लेकिन विदाउट क्लोजिंग अगर आप एंट्री प्लान करते हैं ना तो आप बहुत बड़े से ट्रैप का शिकार हो सकते हैं. यूजुअली 5 मिनट का कैंडल होता है तो फर्स्ट 3 मिनट में बहुत कुछ दिखा सकता है अपसाइड का और समथिंग, जो इसको देख के आप इंटरप्रेट करके कुछ डायरेक्शनल सेंस आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. बट यूजुअली क्लोजिंग के टाइम में आखिरी के 1 मिनट में वो बदल देगा अपना पूरा का पूरा कहानी है, कुछ और ही वहां पे वो दिखाने की कोशिश कर देगा. समझ पा रहे बात को? सीधा सीधा पलट देगा और कुछ और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा. दिमाग में रखना इस बात को. तो क्लोजिंग होने का वेट करना, विदाउट क्लोजिंग डोंट मेक डिसीजन. तो जैसे ये कैंडल क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, सो 222 और यहाँ पे कैसा था 215 था. एकदम आइडियल स्वीट स्पॉट एंट्री, सिंपल. यहाँ प्लान कर लिया. क्यों? 2 रीजन है. यहाँ पे इसका फर्स्ट लेग बहुत बढ़िया शानदार सा, इसका जो रेंज बन रहा था इसके हाई और लो के बीच में पूरा कहानी यहाँ से गया था. इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो ये हमारा हाई था और यहीं से प्राइस आया था, लौटा था, रिजेक्शन लेकर गया था. पहले पे स्टॉप लॉस बड़ा था, ये दूसरा हो गया. ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया और यहाँ से क्या हो गया, सेकंड लेग हो गया. और बैकग्राउंड में क्या था, प्रीमियम क्रैश हुआ था. क्रैश होने के बाद फर्दर फॉल नहीं किया, यानी कि सेलिंग नहीं हो रहा होगा. सो प्लान एंट्री हियर. हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई क्लोज द पोजीशन एंड वेंट अवे. ये फर्स्ट टारगेट हुआ, ये हमारा सेकंड टारगेट हुआ, ये हमारा थर्ड टारगेट हुआ. और लकीली इसने सारे टारगेट को दिए. इसके आगे गैप के पास पहुंचेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हो गया. इसके बाद एकदम आगे पहुंच जाओगे तो और टारगेट हो गया, जो भी हो गया. तो चलते गए थे पूरा. और आज तो खैर ठीक है,
680 के पास तक खुलने के बाद ये हाई लगाया और वहां से फिर नीचे की तरफ स्लिप करा. So the point I want you to understand is always pay attention on this volume part. इस volume part पे जब तक आप फोकस होकर नहीं समझेंगे सही तरीके से, आखिर इतना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया था इस ऑप्शन पे और ये वॉल्यूम नीचे टूट रहा था, यानी कि सेलिंग हो रहा था. और अगर सेलिंग होता तो प्राइस फर्दर फॉल करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. दूसरा हमने देखा कि ऑप्शन था इसका एक प्रीमियम का कंसोलिडेशन रेंज था, उसी के हाई के ऊपर में होल्ड करना स्टार्ट कर गया था, तो हमारे लिए सेकंड इंडिकेशन था. एंड देन आफ्टर इट वेंट अप और चलते गया, तो हमारा ये एक पॉइंट था. हाँ, अगर आप इसमें और वेट करोगे और इंतजार करोगे तो एग्जैक्टली देखो जरा यहाँ पे टाइम 9:35 है, 9:40 पे क्लोजिंग हुआ. ये जो कैंडल बना हमारे लिए बहुत ही आइडियल परफेक्ट से कैंडल था. ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल का फॉर्मेशन हमारा बेस्ट एंट्री कंडीशन होता है. अगर यहाँ पे आप छोड़ दिए हैं, बहुत कंफ्यूज है, तो इस लोकेशन में आप देख सकते हो. इस कैंडल को देखना जरा. ओपन इक्वल्स टू कैसा है, लो दिया हुआ है और स्मॉल स्टॉप लॉस 228 नीचे में दिया है और 245 यहाँ दिया, तो 15-17 पॉइंट के असल में आपका एंट्री यहाँ मिल जा रहा है. और यहाँ चलना स्टार्ट किया. अभी इस कैंडल को तुरंत एक ही बार में तोड़ दिया, फिर पॉज दिया, फिर चलना स्टार्ट किया. और आपको यहाँ पे होल्ड कैसे करना था, आप देखो जरा फिर से. इस जगह कैंडल कैसा बना, अगेन ओपन इक्वल्स टू लो, पूरा टाइम पॉज रहा, फिर अगेन ओपन इक्वल्स टू लो, चलता गया, ओपन इक्वल्स टू लो. सो यू विल सी दिस होल कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैंडल, यानी कि जो इस प्रीमियम को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, जहां खुल रहे हैं वहीं से ऊपर उठा दे रहे हैं. तो कहीं भी देखोगे कि इसमें ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल बना है, यूजुअली उसका एसएल उसको ट्रिगर नहीं किया इन्होंने. यहाँ पे गया, चलते गया, इसके बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा डिप मारा लेकिन इसको नहीं टेस्ट किया और मूव करता ही रहा. So that's how you can figure out the institutional activity. Clear है बात, एकदम पूरा समझ में आया? हेलो जी, did you understand this logic? Throughout the journey we observed and we found multiple institutional candle, and that will give you the confidence to stay in the trade. Getting a point? But it takes time to build this understanding. Okay, नेक्स्ट आते हैं कहानी आज का. अंडरस्टैंड आज फॉर कल. देखो यहाँ पे एक स्पॉट चार्ट पर देखेंगे तो पहला तो कहानी ये है कि फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन किया था और हम जानते हैं कि आमतौर पे इस कैंडल में जिधर की तरफ प्राइस पहली बार अप्रोच करता है उसके ऑपोजिट में मूव करता है. तो नीचे अप्रोच किया, रिसीव किया, ऊपर की तरफ गया और इसका जो रेंज है बहुत वाइड है, तो एक बार इसको तोड़ेगा नहीं. तो फर्स्ट नहीं सेकंड अटेम्प्ट में तोड़ा है और पूरे टाइम इस पे रुका रहा. यहाँ पे एक छोटा सा अपसाइड का मूव आपको देखने को मिला इस जगह. अच्छा मोमेंटम मूव दिया यहाँ पे, देन अगेन स्लिप्ड एंड केम इनसाइड द रेंज. सो दिस प्राइस मूव इज हाईली मेशी इन नेचर. ओके, ये ठीक नहीं है. जहाँ रेंज क्रिएट हुआ था पूरे टुवर्ड्स द एंड भी इसको नहीं तोड़ पाया और इसी के अंदर आगे रह गया. इसमें अगर स्पॉट के थ्रू हम देख के समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा हमारे लिए. वहीं पे हम इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं ऑप्शन चार्ट पे. तो ऑप्शन चार्ट में आता है पहले ही पॉज में कभी इस रिवर्सल में प्ले नहीं करते हैं, बिकॉज इसके पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है. रिसेंट में बहुत दिन से प्रीमियम टूट ही रहा है, तो इसके नीचे क्या होगा, खुद ही बेचारा एकदम लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है. तो ऐसा भी नहीं कि सेकेंड लेग का कहानी हम यहाँ से प्लान करेंगे. तो दूसरा क्या हो जाएगा, जब रुक के यहाँ से बनना स्टार्ट होगा तो आपको देखना है कि 360 ये हो रहा है, 247 ये हो रहा है, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं 14-15 पॉइंट के, तो यहाँ से बेट ले सकते हैं. और कितना मैक्सिमम हमारा टारगेट है यहाँ पे इस अपसाइड में 422 तक, तो ठीक है. 50-60 पॉइंट का मिल रहा है टारगेट, इट्स नॉट बैड. कामर पैसे यहाँ पे बन जाएंगे. तो ये हुआ. लॉजिक क्या होता है कि अब हमारे लिए एक ऐसा रेंज क्रिएट हो गया है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो 1.2 टच पॉइंट हुआ तो इसको कंसीडर करेंगे तो सेलर जोन हो गया. एंड वी ऑल नो दिस कॉन्फिडेंटली दैट कभी भी सेलर जोन को सिंगल पुश में प्राइस ऊपर की तरफ नहीं निकालता है. तो फर्स्ट पुश में निकाला है तो फेल करेगा ही करेगा भाई. दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब इसको निकालने की कोशिश हो रही थी तो एक कैंडल बहुत ही पावरफुल कैंडल बनने की कोशिश किया था, बहुत स्ट्रेंथ के साथ इसको पुश करने की कोशिश किया था. और जब कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है बहुत स्ट्रांगली अगर वो काम करने की कोशिश करता है तो उस केस में उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, क्या होना चाहिए, ये अगर स्लोली चलता, अगर ये स्मूथली चलता तो उस केस में ये चलता जाता एक बार में भी. बट द पॉइंट इज दे चूजेस दिस एग्रेसिव अप्रोच. तो काम करेगा क्या, ये बात लिखना है भाई, ट्रेन करना है दिमाग को. ये 10 बार हम बोलेंगे फिर भी लाइव मार्केट में गलती होगा, आप मानते हो कि नहीं मानते इसको. इसीलिए वी आर वर्किंग टुगेदर. ओके, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम रिपीटिंग and you are also supposed to repeat. Don't behave like a machine. Okay, क्योंकि ये पूरा का पूरा गेम इमोशनल है. हर चीज़ ऐसा सुनने समझने और लिखने से सिर्फ काम हो जाता है तो पूरा ट्रेडिंग को एक जो ब्रोकर है और उसके एपीआई यूज करके और एआई से काम कर लेता है, ऐसा नहीं होता है. समथिंग ड्रिवन बाय द इमोशन, उसके लिए दिमाग को ट्रेन करना जरूरी होता है.
तो ऑलवेज टू टच पॉइंट होता है, उसका लो प्लॉट करना है, हाई प्लॉट करना है, उसको सेलर जोन कहते हैं। और सेलर जोन को अगर तोड़ने की कोशिश करता है प्राइस, तो अगर छोटे कैंडल से कोशिश करे तो उस सेलर जोन को तोड़ पाएगा, बड़े कैंडल से नहीं तोड़ पाएगा। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है फोर्थ कैंडल पे कभी एंट्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि दुनिया में 90% मूव सिर्फ 20 मिनट में खत्म होता है। लेट्स काउंट द कैंडल, 1 2 3 4 फिनिश, 1 2 3 4 फिनिश। यहाँ पे तो खैर बाहर निकाला तो इसके कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ से एक कैंडल को छोड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कैंडल, कहानी फिनिश। यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो नेक्स्ट देखोगे आखिरी कैंडल बहुत बड़ा बना, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बुक द प्रॉफिट। कभी कभी बेसिक बात को हम लोग लगाने में फेल कर जाता है मार्केट में। दैट्स व्हाई वी नीड टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, पुट साइड की बात करते हैं जरा। तो 23,500 का पुट ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में खुला है, तब से ही क्या कर रहा है, यहाँ से लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है। और यहाँ पे पास्ट में अगर आप देखते हो तो ये जो फर्स्ट कैंडल का रेंज बना था इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ से नीचे गया था ऊपर की तरफ, ऐसा निकलना स्टार्ट किया। तो ऐसा कुछ बहुत परफेक्ट सा पॉइंट नहीं है। आप यहाँ देखोगे तो काइंड ऑफ सेलर्स जोन हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज प्रीमियम काफी टाइम इस रेंज के हाई लो के बीच में रहा था और 2 बार यहाँ पे टच कर दिया, तो 2 टच पॉइंट हमारा जनरेट हो गया एंड देन ये ऊपर गया था, अपसाइड मूव किया। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम यहाँ से टूट कर आता है। A very good picture than this. By this I am thinking of which option should be take. देखो अभी आईवी ज्यादा होने की वजह से ऑप्शन में प्रीमियम अनयूजुअल है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वंस दिस थिंग्स गेट सेटल्ड तो आपको बेहतर पिक्चर हर जगह पे देखने को मिलेगा। अभी प्रीमियम थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आया और इसी रेंज में था हमारा सेलर्स का जोन। हमें बात समझना है कि हाई लो के बीच में चल रहा है, तो कैसा हो गया, सेलर जोन हो गया। और सेलर जोन के लोअर बाउंड्री पे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ प्लान करते हैं, ऊपर वाले पे नीचे की तरफ। तो लोअर बाउंड्री प्लान की तो ऊपर की तरफ गया फर्स्ट, फिर पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल ऑफ हुआ और फिर सेकंड लेग का स्टार्ट किया। यहाँ तो चाहे फर्स्ट लेग पे आप एंट्री प्लान कर लो या फिर सेकंड लेग की एंट्री प्लान करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे सेकंड लेग की एंट्री प्लान करने में क्या है, फर्स्ट लेग तो यहीं से गया छोटा छोटा, इसका जो सेलर्स का हायर बाउंड्री था यहाँ से खत्म हो गया। जब यहाँ से पुल बैक लेने के बाद नीचे की तरफ आता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जो कैंडल चेन में एंट्री करने के लिए हमें मिला नहीं है, सो आई कांट टेल यू प्रिसाइजली व्हेन यू शुड प्लान द एंट्री, बिकॉज ऐसा है ही नहीं इस जगह पे। व्हेन द गुड एंट्री इज देयर यू विल गेट द आइडियल कैंडल। एंड द प्रॉब्लम ये है कि अभी जो प्रीमियम थोड़े से अनयूजुअल चल रहा है, सो वी आर नॉट गेटिंग। इस जगह पे क्या होता है, चाहे किसी छोटे कैंडल पे बहुत हाई वॉल्यूम आता है या फिर ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल का फॉर्मेशन आपका होता है इस जगह से, ठीक है। तब आप यहाँ से प्लान करते ट्रेड का, जो कि यहाँ पे मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, और छोटा सा मूव यहाँ पे दिया है, समझ पाए। सो द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ओवर हियर इज कि लास्ट डे भी जो प्रीमियम अपना रेंज क्रिएट किया था, तो जब प्रीमियम तोड़ के इसको नीचे जा रहा है तो यहाँ पे अग्रेसिव दूसरे साइड के लिए नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि सेलर जो है इसको नीचे तोड़ के आसानी से एक बार में नहीं जाएगा, इसके लोअर बाउंड्री पहुंचा है तो जो जिन्होंने इसको सेल करा है उसको कवर करेंगे तो बाउंस एक आएगा। तो एग्जैक्टली इसके लोअर बाउंड्री से देखेंगे आप, ये बाउंस देखने को आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस बाउंस, देन यू विल प्ले बेटर। क्लियर? एनी डाउट इन दिस लॉजिक? अच्छे से बातें क्लियर है? Do you have any doubt in this? If yes, then you can ask. Perfect. Clear. 75,900 पर सेंसेक्स में ले जाओगे भाई, 5,900 पुट ऑप्शन। देखो ये तो बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। यहीं पे कहीं मेरा सेल ऑर्डर भी लगा हुआ था, इसी जगह पे, इसी के आसपास में कुछ जगह था पॉइंट, इसी क्लोजिंग के ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग पे लगा हुआ था। देखना ध्यान से, यहाँ पर रेंज का फॉर्मेशन कर रहा था यार, बहुत बढ़िया सा ये रेंज था, और रेंज में अच्छा खासा टाइम बताया था। और इस जगह पे देखेंगे रेंज का जो लोअर जो पार्ट था ना, ये यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा था बहुत सिंपल तरीके से। 75,900 कुछ था ना, पता नहीं ये स्ट्राइक था कि कोई और स्ट्राइक था मेरा, आई डोंट रिमेम्बर दिस एक्चुअली। इसमें कौन सी स्ट्राइक था, नहीं भी जो भी हो, देखना लॉजिक का कि ये जो पॉइंट था ना, इसका लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा था, ये जो लोअर बाउंड्री है, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड।
अब ये प्रोटेक्ट हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ, सेकंड टच हुआ, तो नेक्स्ट टाइम कहते हैं प्लान किया और यहाँ पे फर्स्ट लेग एक दिया ऊपर की तरफ, तो दैट्स एक्सपेक्टिंग सेकंड लेग, तो यहाँ सेकंड लेग में एक ही बार में स्पाइक देके इस जगह तक पहुंचा दिया, तो फिनिश हो गया, कहानी खत्म। ये पुट का प्रीमियम यहाँ पे धीरे धीरे उसके बाद टूटता है और डीके ही होता चला जाता है। यहाँ पे 75,900 का, ये थोड़ा सा नीचे का है, यहाँ से 75,900 नहीं कर दो इसको, 76,000 था। लेट्स अंडरस्टैंड, ये भी था यहाँ, इसमें ठीक ठाक भी उनका मूव था, सेम लॉजिक वहीं पे काम किया। बेसिक सा पॉइंट था, लो डिफेंड हो रहा था। प्रीमियम जो होता है एक्सपायरी के दिन सपोज टू मेल्ट होता है, लेकिन ये मेल्ट नहीं कर रहा था, यहाँ से गया ऊपर की तरफ ऐसा स्पाइक किया। हमारे जो प्लानिंग था वो कॉल के साइड था यार, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा कॉल का स्ट्राइक था, आई डोंट रिमेम्बर दिस एक्चुअली, एक उठा के देखता हूँ। इसमें भी सेम चीजें यहाँ पे देखने को मिले। हाँ, ये पॉइंट था यहाँ पे, फर्स्ट लेग का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान से देखेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक मेरा ये था कि मॉर्निंग से प्रीमियम का देखेंगे, जो फर्स्ट लो बनाया था ना, इस लो को तोड़ा ही नहीं, उसके बाद जो लो बनाया यहाँ पे तो बहुत हाई स्ट्राइक पे हम चले गए हैं, मतलब बहुत पास का है। 76, 77, 76,500 कर लेता हूँ। हर जगह पे एक ही लॉजिक लगता है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे रॉकेट साइंस लगाना है। यू आस्क्ड मी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। अब देखना 77,000, अब देख लेना हर एक में लगभग लगभग सही बनाते, सेम चीज यहाँ पे। ये जो लो दिया हुआ ना, ये प्रोटेक्ट हो रहा है, देखना ध्यान से आप। फर्स्ट सेकंड टच यहाँ पे गया, यहाँ पे चलते हुए इस जगह पे इसका जो लो है वो आराम से होल्ड कर रहा है, ऐसा ब्रेक नहीं कर रहा है, इसी जगह पे स्टे कर रहा है आराम से। यहाँ से बाउंस लेता है, यहाँ पे छोटा सा ऐसा एंट्री मिलता है और ये जो इसका स्विंग हाई था वहां तक जाके टारगेट देता है। इट्स गुड ट्रेड। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन था, तो फर्स्ट लेग का मूव दिया, सेकंड लेग दोबारा स्टार्ट होगा, एक्जैक्टली आया था, बेस के पास तक आया भी था, आप इसी जगह पे, इट वाज लाइक अपीयरिंग सो परफेक्ट। यहाँ पे आया था, इसी जगह पे काफी टाइम तक रुका रहा यार, सो इट वाज लाइक कि हाँ ये देगा, लेकिन आप वही समझना है आपको कि रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार ये चीज वैलिड हो। तो यहाँ से टूटा और इसी जगह पे आया, पूरा रुकने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली इट ब्रोक डाउन और नीचे की तरफ चला गया। ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, और यहाँ पे जो मूव था इसके प्लानिंग नहीं था कि इसी जगह पे प्रीमियम आपका होल्ड कर रहा था, रुक रहा था, दैट्स वाई ये मूव आपका इस जगह पे बन रहा था, और कुछ भी नहीं है। बेस है प्रीमियम जो होता है ना, दे आर मेन फॉर डीके, और डीके नहीं होकर रुकने लगे और भी बेस पे रुकने लगे, इसका मतलब कोई ना कोई वहां पे क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। इतनी सी बात आपको समझनी है, ज्यादा कुछ नहीं समझना था। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग कल कुछ पढ़ेंगे। कल का जो भी था हमारा बचा हुआ उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद एक बार गो थ्रू अभी हो जाएगा, एंड एनी डाउट यू हैव देन उसको आप लिखिएगा उधर में, जो अपना डिस्कशन कम्युनिटी है, और वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस कीजिए हर रोज एक ही चीज का, पोजीशन साइज को कम कीजिए और उससे ट्रेड कीजिए, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आएगा और बढ़िया पैसा बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। पुट का ऑप्शन था 7,500 का इन्वेस्टमेंट, 8,000 पे कुछ 16-17,000 के आसपास तक गया था, तो you should be able to like make the right entry, ऐसा उस पर प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क को मिनिमाइज कीजिए और रिटर्न को जहाँ सही जगह है उस पर बुक कीजिए। ये बुक करना ही बहुत जरूरी होता है, कुछ लोग बुक ही नहीं करते, तो वहाँ पे ओवर प्रॉफिट है वो चला जाता है। सो विद दिस लाइक वी आर एंडिंग दिस, विल मीट टुमारो।